नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज बात करूंगी पवित्रा एकादशी की कि ये एकादशी कब आती है, इसका क्या महत्व है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पवित्रा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इसे पुत्रदा एकादशी और इसे श्रावणी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस बार जो एकादशी आ रही है वो 30 जुलाई गुरुवार के दिन यानी कि वीरवार के दिन पड़ रही है। तो शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पवित्रा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। या जिन लोगों के संतान नहीं है यानी कि जो निसंतान दंपत्ति है, अगर वो पति पत्नी दोनों पवित्रा एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के संतानें जीवित नहीं रहती या किसी ना किसी कारणवश बच्चे बीमार रहते हैं तो उन दंपत्ति को पवित्रा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत मैं आपको बताती हूँ, हर बार कहती हूँ कि एकादशी का जो व्रत है ये भगवान नारायण यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। तो अब बात करते हैं पवित्रा एकादशी के ऊपर हमें खास पूजा कैसे करनी है। तो एकादशी का जो व्रत है 3 दिन का इसका जो व्रत होता है, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि दशमी तिथि से व्रत शुरू हो जाता है। संध्या के टाइम हमें दिन ढलने से पहले भोजन करना होता है। चावल या चावल से बनी हुई कोई चीज़ का सेवन नहीं करना होता और सात्विक भोजन लेना होता है। सात्विक से मतलब बिना प्याज लहसुन का खाना हमें खाना होता है। तो दशमी तिथि को भी आप भजन कीर्तन करके सोएं। अगले दिन सुबह यानी कि एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर आप भगवान श्री हरि की पूजा करें। पूजा आपको मंदिर में करनी है या आपको चौकी लगानी है वो आपकी इच्छा है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लगाई जाएगी। गोपाल जी हैं तो उन्हें भी पास में बिठाएं। अगर राधा कृष्ण का विग्रह है तो आपको उनकी भी पूजा अर्चना धूप दीप नैवेद्य से करनी है। और जहां आपको पूजा करनी है वहां पर आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि आपको वहां अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। फिर आपको भगवान श्री विष्णु की करनी है पूजा। उन्हें पंचामृत से आपको स्नान करवाना है। मूर्ति है तो पंचामृत से आप उनको छींटे मारे। गोपाल जी हैं तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। शालिग्राम जी हैं तो उन्हें भी आप पंचामृत से स्नान करवाएं। उन पर फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, दूध का भोग लगाएं, मखाने की खीर बनाकर जरूर खिलाएं, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को अगर मखाने की खीर बनाकर खिलाई जाती है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके अंदर आप या तो केसर डालें खीर बनाते वक्त, अगर केसर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आपको जो खीर है उसको पीला करना है, या तो चुटकी भर हल्दी डाल दें। अगर वो भी नहीं डालनी तो आप खाने वाला पीला रंग डालकर मखाने की खीर बनाएं। मखाने की खीर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आपको करनी है आरती और आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और फिर आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। तुलसी की माला से आप 1 माला जाप कर सकते हैं। तो ये तो होगी इनकी पूजा विधि। अब बात करते हैं दान क्या देना है। तो एकादशी के दिन भी जो दान दिया जाता है, एकादशी के दिन फल और दूध का ही दान दिया जाता है, साथ में दक्षिणा भी जरूर दी जाती है। और एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी करते तो एकादशी के दिन पूजा पाठ जरूर करें। एकादशी के दिन घर में चावल ना खाएं, प्याज लहसुन भी ना खाएं, यानी कि सात्विक भोजन बने। अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो, अगर व्रत करते हैं तो आपको सात्विक भोजन करना ही करना है। फिर आपको लेना है व्रत का संकल्प कि आपको ये व्रत कैसे करना है। फलाहार करना है, निर्जला करना है, या आपको कुछ भी नहीं खाना, या आपको नमक वाला भोजन खाना है। नमक वाले भोजन से मतलब जैसे कुट्टू का आटा के जो पराठे बनाए जाते हैं, पूरी बनाई जाती है, पकौड़ी बनाई जाती है, आलू की सब्जी, आलू का हलवा, ये सब आप इस व्रत में खा सकते हैं। तो आपको संकल्प लेना है कि आपको ये व्रत कैसे करना है। तो संकल्प लेने के बाद आपको सुननी है एकादशी की कथा, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी।
फिर आपको तुलसी जी में दिया जलाना है, फिर आपको सूर्य भगवान को देना है जल। तो घर में जब भी कोई पूजा पाठ करे तो हमेशा उस पूजा में एक छोटा लोटा, उसके अंदर गंगा जल और पानी डालकर जरूर रखें। तो वो गंगा जल मिश्रित पानी पूजा का समापन होने के बाद अपने पूरे घर में जरूर छिड़कें। इससे जो आपके घर में जो नकारात्मकता होती है वो खत्म हो जाएगी, आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आएगी। तो फिर अब बात करते हैं आपको भोजन आपको इस पवित्र एकादशी में जो आपको भोजन करना है वो दिन ढलने से पहले नहीं करना है। आपको संध्या के समय पूजा करनी है, दीपदान करना है। एकादशी के दिन कहते हैं कि दीपदान का बहुत महत्व होता है। जो पवित्र एकादशी है इस दिन भी आपको मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना चाहिए। और आपको अपने घर में भी पूजा आरती करने के बाद ही, यानी कि संध्या पूजा करने के बाद, संध्या को दोबारा कथा सुनने के बाद आपको भोजन करना है। और भोजन जो आप करेंगे उसका भी दान आपको जरूर करना है। तो ये मैंने आपको बताई कि संध्या के समय पूजा कैसे करनी है। जब संध्या के समय पूजा करेंगे तो उसमें आपको कपूर जरूर जलाना है और तुलसी जी में भी दिया आपको जरूर लगाना है। तो एकादशी का व्रत मैंने बता ही दिया कि 30 जुलाई वीरवार के दिन है। तो अब बात करते हैं व्रत के पारण की। तो जो व्रत का पारण है वो 31 जुलाई शुक्रवार को है और जो समय है वो है सुबह 5:42 से लेकर सुबह 8:25 तक है। तो इस दौरान आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो जिनका शुक्रवार का व्रत होगा वो अपने व्रत का पारण इस तरीके से करेंगे। जो तुलसी पत्र भगवान श्री विष्णु के या भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ाया होगा, या तुलसी का पत्ता आपने शालिग्राम जी को चढ़ाया है, या तुलसी का पत्ता आपने गोपाल जी को चढ़ाया है, क्योंकि एकादशी के व्रत में तुलसी का पत्ता चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। आप तुलसी की माला भी चढ़ा सकते हैं भगवान श्री विष्णु को, गोपाल जी को, शालिग्राम जी को या भगवान श्री कृष्ण को। इनको तुलसी की माला भी आप जरूर चढ़ाएं। तो जो तुलसी की माला आपने भगवान को चढ़ाई होगी वो तुलसी का पत्ता लेंगे और 1 गिलास पानी पीकर आप अपने व्रत का पारण करेंगे। ये उनके लिए है जिनका शुक्रवार का व्रत होगा। और जिनका व्रत नहीं होगा वो अपना चावल से बनी हुई कोई चीज बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, दान देंगे, उसके बाद आप उसको ग्रहण करेंगे। ये आपके व्रत का हो गया पारण। तो ये थी पवित्र एकादशी, श्रावणी एकादशी और पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और इसका क्या फल है, इसका क्या महत्व है जो मैंने आपको सुनाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।